हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत राठौर है और मैं पिछले 16 साल से एज ए फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारी डे टू डे लाइफ में एक प्रॉब्लम जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है वो है कमर दर्द की। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि व्हाट इज लोअर बैक पेन, कमर दर्द क्या है। इस मॉडल की सहायता से हम कमर दर्द को समझने का प्रयास करते हैं कि किन कारणों से हमें कमर दर्द की शिकायत होती है। ये दो वर्टिब्रा होते हैं, इनके बीच से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। इनके ऊपर जब तनाव जाता है, दबाव आता है, तो हमें कमर दर्द की शिकायत देखने में मिलती है। ये दो तीन कारणों से होता है। एक तो जब हड्डी के किनारे बढ़ने लगते हैं और वो नस के ऊपर दबाव पैदा करते हैं, इस वजह से हमें कमर दर्द की शिकायत आती है। दूसरा, ये दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, इसके अंदर एक जेल या एक तरल पदार्थ होता है। जब ये निकल के इन स्पाइनल नर्व्स को दबाता है, उस वजह से भी हमें कमर दर्द की शिकायत होती है। अब हम बात करते हैं कि किस माध्यम से हम अपने कमर दर्द में आराम पा सकते हैं। अब हम उन एक्सरसाइजेस की बात करेंगे और स्ट्रेचिंग की बात करेंगे जिनके द्वारा हम कमर दर्द में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को दाएं और बाएं लेके जाएं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जितना देर रोकने का प्रयास करें उतना हमें फ़ायदा अधिक मिलेगा। यदि हम नहीं रोक पा रहे हैं तो सिंपल हम दाएं और बाएं लेके जा सकते हैं। एक पैर को हमें मोड़ के सीने के पास लेके आना है। पैर को 15 से 20 सेकंड या अपनी सुविधा के हिसाब से रोक सकते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले पैर को इस स्ट्रेच को हमें दोनों पैरों से 5-5 बार करना है। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ के एक साथ सीने की तरफ लेके आना है। पैर को 30 से 35 डिग्री ऊपर उठाएं, 2 से 3 सेकंड रोकें, उसके बाद नीचे लेके आए। इसी तरह से दूसरे पैर से भी। इस एक्सरसाइज को करते में एक चीज का ध्यान रखें, दोनों पैरों को एक साथ ना उठाएं, इससे दर्द बढ़ जाता है। पैरों को मोड़ के रखें और अपनी कमर को बिस्तर से ऊपर उठाएं। 3 से 5 सेकंड रोकने के बाद नीचे लेके आए। इस एक्सरसाइज को 20 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज में हमें पीठ के बल उल्टा लेटना है, दोनों हाथ को शरीर के पास रखना है और धीरे धीरे सीने से ऊपर उठते जाना है। 3 से 5 सेकंड के बाद हमें वापस से सर को नीचे लेके आना है। फिर धीरे धीरे वापस से इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार रिपीट करना है। उसके बाद हमें एक एक पैर को सीधा ऊपर उठाना है और पैर को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है, मिड लाइन से। इस एक्सरसाइज को कैमल एंड कैट एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें पीठ को ऊपर की तरफ लेके जाएं और नीचे की तरफ लेके आएं। हमें अपने दोनों कोहनियों को कंधे के नीचे रखना है और अपनी हथेलियों में अपने चेहरे को इस तरह से रखना है और इस स्थिति में जितना हम लेटे रह सकते हैं उतना हमें लेटे रहना है। ये 10 मिनट भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी।